हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो शुरुआत होती है हमारे मिस्टर खान और मेरे से। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आधे अधूरे लोग दिख रहे होंगे, बट वही आधे अधूरे के साथ ही मैं घर की आज सफाई कर रही हूँ को। और जैसे कि आपको पता है कि स्टैंड वगैरह अभी आया नहीं है, अभी मंगवाएंगे ऑनलाइन। तो मैंने यहाँ पे एक टेम्पररी कहीं पे मतलब कहीं ना कहीं सेटअप करवा दिया है। टेम्पररी नहीं मतलब एक क्या बोलते हैं आप ही, क्या बोलते हैं, जुगाड़ू। जुगाड़ू, देसी जुगाड़ू। वहाँ पे टेबल सा एक पड़ा हुआ था, उसमें किया। तो सबसे पहले ना मैं कर रही थी यहाँ पे बेड वेड क्लीन। और आज आपको ना मेरी सिस्टर कहीं पे भी नहीं दिखी, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ख़राब है। तो वो अभी सो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कर लूँ। और फिर मैंने सोचा कि अभी आई हूँ ससुराल से, और अभी जो हो जाएगा सो हो जाएगा। क्योंकि जब से मेरी घर की शिफ्टिंग हुई ना, मम्मी का पूरा घर का कायनात ही पलट गया है ना। समझते हो ना मेरी जो बात है? पूरा घर इधर से उधर हो गया। अब नहीं समझ में आया क्यों, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। और इतना भाभी को भी कहते ना, देखो कोई रहता है तो एक पल के लिए कोई घर सफाई कर लेगा। अब मैं, मम्मी भी यहाँ नहीं थी, मम्मी हॉस्पिटल में थी, मैं भी हॉस्पिटल में थी, और सिस्टर हम मेरे वाले घर में थी। तो अब इंसान अब एक दूसरे को देखेगा कि मतलब घर वर की सफाई करेगा। तो भाभी ने मतलब इतने टाइम से सफाई भी नहीं की थी, और मैं तो यहाँ पे रहती ही नहीं थी, अपने घर पे रहती थी। तो मैंने भी कभी मम्मी का घर इतना ध्यान नहीं दिया। और सिस्टर ने तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा हद तक सफाई की थी। और आपको पता है कि इस रूम में वो टेबल था जो हम लोगों ने बाहर रखा है, और आपको भी मैं दिखाऊंगी। इस रूम से सब हटा दिया था। पहले हम लोगों ने सोचा कि किचन जो है ना वो बाहर ही रहेगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। और उससे क्या होगा कि वो वाले इस वाले कमरे में ना मैंने सोचा था कि अपना जो बेड है ना, नीचे जो रहता वो ऊपर ला के रख देंगे। और मम्मी के कमरे में तो मेरी अलमारी रखी हुई है, तो उससे क्या होगा कि ना हम लोग भी ऊपर ही सोया करेंगे, और नीचे का बिल्कुल ही खाली कर देंगे, और नीचे का बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। बट क्या हुआ कि नीचे का फिर एक मसला ये आ जाता है कि अगर इधर बेड कर देंगे, जिस रूम में अभी मैंने सफाई करी है, तो उस रूम में अगर बेड आ जाएगा तो ये किचन का सारा सेटअप जो है ना बाहर इतना ख़राब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने सब बर्तन फेंक के मार दिए उस टेबलों पे। तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। और देखो कहते हैं ना, जब फ्रंट का गेट आपका खोले ना तो थोड़ा सा अच्छा व्यू होना चाहिए। अब हम लोग जब भी फ्रंट का गेट खोलते थे ना तो गैस वगैरह दिखते थे ना, तो बड़ा अजीब लग रहा था ये 2-4 दिन से। और मैं ससुराल में थी तो सिस्टर ने कहा था कि जब आप गुड़िया आएगी तब भी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि आपको पता है कि देखो जो घर का काम करता है ना, उसको ना बहुत अच्छे से नॉलेज होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किधर ज़्यादा सेटअप बैठेगा, किधर नहीं बैठेगा, किधर अच्छा लगेगा और किधर नहीं लगेगा। तो सिस्टर ने तो पूरे घर की एकदम एकदम मस्त वाली सफाई कर दी थी मैं आपको। और ये गाइस मैं पहले बता देती हूँ, ये पार्ट 1 है, और मुझे पार्ट 2 तक मेरी वीडियो आएगी, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है सफाई की। और ये दूसरा ब्लॉग भी बन सकता है सफाई के लिए, तो आप मेरा देखना मैंने कितनी सफाई की। और एक बार ज़रूर, और मैं आपको पूरा लास्ट वीडियो में, अभी नहीं, आज जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें पूरा दिखाऊंगी कि कैसे किस तरीके से मैंने सफाई की। और आप लोग अगर कहो नहीं ना कि वाह आतिफा वाह, दिल खुश कर दिया, तो मेरा नाम बदल देना। तो आप देख सकते हो कि बाहर का जो भी सफाई करने के बाद मैंने ना अलमारी टेबल वगैरह यहाँ पे खींच लिया था। पर उसके बाद मैंने यहाँ पे मोबाइल सेट किया था। और पीछे से जो है ना मिस्टर खान ने भी थोड़ी बहुत हेल्प की थी, और मिस्टर खान फिर अपने काम पे चले गए थे। ये मैं सुबह से लगी हुई थी। तो क्या हुआ था कि फिर मैंने कहा नहीं, नीचे ही रहेंगे हम लोग, मम्मी और मैंने फिर, और अरफान के पापा ने सोचा क्या करें क्या नहीं। फिर हमने सोचा कि सोना ही तो है, वैसे तो पूरा दिन ऊपर ही रहते हैं हम, कि चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने नीचे ही सेटअप रखा है अभी बेड वेड का, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि चलो किचन को अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बाहर से बड़ा मैसी लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। और अभी भी घर से ना बहुत कचड़े निकल रहे हैं। और आपको पता है कि अभी मैं मतलब मेरी शादी से पहले मैंने जो सफाई की होगी इस घर में, उसके बाद कभी इस कदर सफाई नहीं हुई थी जिस तरीके से अब हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कचड़े निकल रहे हैं, तो वो सब भी। और कहते हैं कचड़े ना अब तुरंत ही तो फेंका नहीं जाता, फिर वो जो जमादानी आती हैं, चीज़ें आती हैं, वो सभी लेके जाती है बेचारी, बड़ी मेहनत करती है यार। मैं तो एक चीज़ सोचती हूँ कि हम कूड़ा टेंशन ले लेते कि यार ये कूड़ा फेंकना है, यार ये कूड़ा फेंकना है, और वो बेचारे लोग आते और आके ले जाते, हमारा घर का गंदगी वो लेके जाते। तो सल्यूट है यार उन चीज़ों के लिए भी। तो खैर जब वो आएंगी तो उनसे बात करेंगे कि वो कितना लेके जाएंगी, क्या है, और हमारा जैसे मंथली का क्या है पैकेज वगैरह, वो सब नॉलेज होगी।
तो यहाँ पे मैं अकेली लगी हुई थी, मिस्टर खान ने बस सिर्फ टेबल रख दिया था और अब भी जो है बिल्कुल अभी आपको पता है कि तबीयत ठीक नहीं है। तो आज तो मैं सच बता रही हूँ, आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सफाई को लेकर के, और मेरी तो कमर ही टूट सी गई थी। आज पता चला कि घर को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और इस तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा वाला मेरे तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और आपको पता है जिस तरीके से मेरे को बैक इशू भी है, बट ये है कि जब घर चमकता है ना तो क्या मैं बताऊँ यार, बड़ा दिल को सुकून मिलता है। पता है जब आपका घर गंदा होता है ना, तो अगर आप लेटोगे ना तो आपको पता है कैसी फीलिंग आएगी, घुटन हो रही है, पंखे से अच्छी हवा नहीं आ रही है, कुछ तो है, एक अच्छी सी मतलब एक अच्छी सी वाइब नहीं आएगी आपके अंदर, ठीक है। और जैसे ही आप अगर सफाई वफाई कर लोगे ना, तो आप देखना आपको हल्की सी भी ना पंखा वगैरह चलेगा या आप लेटोगे ना, तो आपको ना एक अजीब सी सुकून वाली ठंडी ठंडी फीलिंग आएगी, और आपको लगेगा ओ माय गॉड हाँ मेरा घर साफ़ है। ये आजमा के ज़रूर देखना, जब आपका घर गंदा हो ना, आपको वाइब भी अच्छी नहीं आएगी और अंदर से एक सुकून नहीं मिलेगा। और जब आपकी सफाई हो जाती है ना, तो आप एक अलग ही अंदर से फीलिंग आती है, ओह हो ऐसा वाली। तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया था कि टेबल लगाने के बाद यहाँ पे जो फ्रिज है ना, ये एक तरफ रखा रहता था, तो मैंने आज इसको भी थोड़ा चेंज किया है। तो गाइस मैंने बताया ना कि सबका मैं आपको जो लुक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो मैं बस सफाई कर रही हूँ क्योंकि सफाई ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि आज मुझे ससुराल से आए हुए 5वां दिन है, 5वां या 6ठा दिन हो गया है। मतलब आए हुए नहीं, सॉरी, ससुराल गए हुए थे और कल आई हूँ मैं, तो 5-6 दिन वहाँ रह के आई हूँ। उसके हिसाब से अभी तक मेरी बहन सफाई ही कर रही है, और मुझे शिफ्टिंग में भी 6 दिन लगे थे। उस हिसाब से सोच लो आज 12-13 दिन हो गया है, अभी तक सफाई का नाम का कोई चिड़िया ही नहीं है हमारे घर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेटअप करने की कोशिश की है। ये जो मेरे आपने देखा ना फ्रिज के बगल में जो एक डब्बा सा पड़ा हुआ है, मतलब बाल्टी जैसा लगता है, तो ये प्लास्टिक की जो है ना, इसमें हम लोग सब जैसे कि हमारे धुले हुए बेडशीट और पिलो कवर और ये सब टॉवल वगैरह सब हम इसी में रखते हैं ताकि हमें दूसरी जगह झंझट ना हो। और ये जो ड्रेसिंग टेबल आप देख रहे हो ना, ये बहुत पुराना है, 2013 का, क्योंकि जब मेरी माँ ने ये घर लिया था तभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ली थी, जैसे कि फ्रिज, 2 या 3 बेड लिए थे क्योंकि मेरे लिए, भाई के लिए, मम्मी के लिए अलग था, और फिर अलमारी, ये सब न्यू था उस टाइम पे। और अब जो है ना सब रिटायर हो चुका, आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2013 से अब तक कैसा है। तो यहाँ पे मैं चीज़ें चेक कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें बची हुई है, क्या वेस्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यार मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर आप ना डब्बे के अंदर भी कितना भी अच्छा सेफ रखो ना चीज़ें, तो पर ना घुन लग जाती है इसमें। घुन तो आप समझते होंगे ना, जो एक वैसी घुन भी लग जाती है, और ना एक अजीब सी ना ब्लैक ब्लैक से कीड़े से हो जाते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो घुन बोलते हैं। तो यार ये चीज़ ना बड़ी मुझे बहुत बुरी लगती है कि मतलब अगर आप कोई भी चीज़ रखो ना सही से तो उसमें लग जाता है। तो मैंने ना यूट्यूब पे भी बहुत चीज़ें सर्च की थी, कोई कहता तेज पत्ता रखो, कोई कहता कुछ रखो, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कितना भी आप रख लो, आपको ना फिर भी वही चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैदा वगैरह रखा हुआ था और साथ में सेवइयाँ वगैरह भी रखी हुई थी, मतलब सेवइयाँ की पैकेट वगैरह रखा हुआ था। इसमें ना थोड़ा-सा वो देखा कि ना एक चीज़ में ना मैदे में ना घुन सी लगी हुई थी, फिर वो मैंने निकाल के फेंका। फिर बुरा बहुत लगता है, जब दिल बड़ा तकलीफ़ होता है जब हमें कोई चीज़ें फेंकनी पड़ती है, क्योंकि भई पैसों से आते हैं ना, फ्री में तो कोई देता नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, अब क्यों घुन लगी हुई चीज़ें तो फिर आपको पता है कि अच्छी भी नहीं होती है। तो यहाँ से ना मैं सब डब्बे सेटअप कर रही थी। गाइस मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में इतनी चीज़ें हैं ना, आधे से ज़्यादा तो मुझे समझ भी नहीं आता ये हो क्या रहा है। आधे से ज़्यादा सामान लगता है कि ऊपर ख़त्म होता है तो नीचे बढ़ जाता है, नीचे ख़त्म होता है तो ऊपर आ जाता है। अभी देखो सिर्फ ऊपर का भी मैं थोड़ा बहुत सेटअप कर रही हूँ, और फिर मैं आपको पूरा जो लुक है वो लास्ट में सबका दिखाऊंगी। अब मैं जो है ना यहाँ की थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करके ना फिर मैं नीचे भी जाऊँगी, क्योंकि नीचे भी मेरे घर में भी, मतलब मेरे रूम में भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। सिस्टर ने जहाँ तक करना था वहाँ तक किया, और कहते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे भली भांति पता होती है, यानी मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है कि किस जगह में क्या चीज़ अच्छी लगेगी। और मैंने तो घर सँभाला है अपना, यहाँ का भी और ससुराल का भी, तो बस ये है। और आपको पता है कि इस टाइम पे ना मैं ना मुझे ना थोड़ी सफाई के कीड़े भी लग जाते हैं, ससुराल जाती हूँ तो ससुराल में भी। बट हाँ देखो, जैसे मेरी भाभी को मेरे घर में थोड़ी सफाई करने में थोड़ी हिचकिचाहट आती होगी, क्योंकि उनको भी नहीं पता ना, क्योंकि
टाइम होता है ना तो मज़ा आता है, और अभी उनका भी टाइम नहीं है। और मैं क्या करती हूँ, मैं अभी यहाँ रहती हूँ ससुराल में, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम उस तरीके का नहीं मिलता जैसे और बहुओं को मिल जाता है जो साथ रहते हैं। अगर मैं साथ रहती, जैसे वैसे तो मेरी शादी का 2.5 साल हो गया साथ रहती, तो मुझे बहुत सी चीज़ें नॉलेज होती कि अरे यहाँ ससुराल में ये चीज़ यहाँ रखी, वहाँ मेरा ही मन करता है मैं ससुराल में सेटिंग वगैरह चेंज हो पर क्या होता है ना, हमारा जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है ना, वो काफ़ी दूसरों से मैच नहीं खाती है, क्योंकि वहाँ का ना जो चीज़ें हैं ना, वो वहाँ का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको कब कहाँ क्या चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है। और मैंने अगर कोई सेटअप कर भी दिया, मैं खुद रख के भूल गई, तो मेरे को बड़ी गड़बड़ हो जाती है। और यहाँ तो क्या है ना, यहाँ मैं रह रही हूँ तो मुझे पता है कि अगर नहीं भी होगा तो भी हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अब मैं ना ये चीज़ सोचती हूँ ना कि वहाँ सेटअप कैसे करूँ, और फिर पता अकेले ना जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। बट हाँ ये बात है, जितनी मेरी नंदे कर लेती ना, उतना उससे कई 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 गुना भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यार उन लोग पता नहीं कुछ ना देसी घी खाते ना दूध दही खाते, फिर भी यार मैं क्या बताऊँ, बड़ी सफाई वाली, मतलब हर चीज़ में A1 है हमारी, मतलब ससुराल वाले तो मैं जितना कहती हूँ ना, 1 नंबर है हमारे मेरे ससुराल वाले। तो यहाँ पे मैंने बैग सेटअप करने की बड़ी कोशिश की थी, और एक तो हाइट इतनी, आज मुझे ना बड़ा अफसोस भी हुआ अपने ऊपर कि हाइट कम किसको कहते हैं। हाइट कम मेरे जैसे लोगों को कहते हैं, जो बिल्कुल भी मतलब टेबल लगा के खड़े होने के बाद में भी मेरी मुंडी ना अलमारी तक नहीं पहुँच पाई, और मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा हाय रे आतिफ़ा, ये तूने क्या किया, थोड़ा बहुत तू अगर कॉम्प्लेन वगैरह पीती तो तू आज लंबी हो जाती। तो फिर मेरे को थोड़ी अफसोस हुआ, फिर मैंने कहा खैर छोड़ो, अफसोस करके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तब भी मैंने थोड़ा ना दिमाग चलाया, मैं थोड़े खड़े होकर ना सेटअप बड़ा अच्छे से कर लेती हूँ, मैं बड़ा दिमाग चलाया मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैंने एकदम अच्छे से सारा सेटअप कर दिया, और बैग एकदम अच्छे से। तो गाइज़ मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैं आज की ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। मैं नीचे की सफाई करने अब जा रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी, और वहीं तभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी। जब सब कुछ हो जाएगा मैं आपको नीचे ऊपर सबका वीडियो दिखाऊँगी, और तब कहना कि आतिफ़ा तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे प्यारे रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।